मॉडल गांव की परिकल्पना क्या है? ये कोई सरकार की योजना थी कि आपने अपने मन से ही ये कार्य शुरू किया? जब मैं बांदा में 1.5 साल कलेक्टर के रूप में काम किया तो बांदा में भी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो खेती पे, गांव पे आधारित थी। कैसे बांदा के लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, कैसे उनके जीवन में खुशहाली लाई जाए। जो आपने बांदा में काम किया बतौर डीएम रहते हुए, यानी आपने पर्सनल एफर्ट के चलते काम किया, कोई वहाँ पर सरकारी आदेश नहीं था कि ऐसी मुहिम चलानी, ऐसा मिशन चलाना? सरकार का तो आदेश हमेशा होता है और रहता है, तो जो सरकार का आदेश था हमने उसी के तहत काम किया। सरकार से अपील क्यों नहीं करते कि ऐसी चीज़ें जो आप एक प्राइवेट संस्था के जरिए करना चाहते हैं वो सरकार अपने तरीके से करे? देखिए, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। ये काम जो मॉडल गांव का है इसके करने वाले श्री मुनीश गंगवार जी हैं। वो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM हैं। बांदा में इस समय भी पानी की किल्लत चल रही है और भविष्य की सबसे बड़ी किल्लत मानी जा रही है कि आपने बताया आपने पानी भी बढ़ा दिया। सरकार से क्यों नहीं आप रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ों को लागू किया जाए? देखिए, सरकार जो बातें आप कह रहे हैं सब कुछ कर रही है। ये मिशन कहीं ना कहीं आपके नाम पर है। आदमी काम नहीं करता है, व्यवस्था काम करती है और सिस्टम काम करता है। ये मेरा काम नहीं था जो आप कहना चाह रहे हैं, ये एक व्यवस्था का काम था। भारत गांव में बसता है। गांव के खेत खलिहान, वहाँ की पगडंडी वाली सड़कें, नदी नाले तालाब, ये सब पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र रही हैं। गांव में लोग रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन आज के दौर में जब अपने परिवार की ज़रूरतों को ना पूरी कर पाने के कारण लोग बाहर पलायन करते हैं, पैसा कमाने के लिए महानगरों में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। क्योंकि कम खेती में अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है, अच्छे से उसका कोई किसान अच्छे से अपनी उपज नहीं बेच पाता है, और कहीं ना कहीं आज भी गांव आज के आधुनिक विकास से अछूता है। बहुत सारे सामंजस्य हैं जो आज के दौर में नहीं बैठ पा रहे हैं, बल्कि ये आज भी जाहिर है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। ऐसे में आज के आधुनिक दौर में भारत का गांव कैसा होना चाहिए, इसकी एक परिकल्पना है। उस परिकल्पना को सोचा बांदा के डीएम रहे डॉक्टर हीरालाल जी ने। तो उन्होंने बांदा में डीएम रहते हुए एक मॉडल गांव की परिकल्पना तैयार की, उस पर काम किया। एक गांव में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? सड़क होना चाहिए, पानी ज़रूरी होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ के किसान जो पैदावार करें वो अच्छे से मंडी में बिकना चाहिए। मतलब जो गांव में रहने वाले परिवारों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हालांकि बाद में डॉक्टर हीरालाल जी इस समय NRHM में एडिशनल मिशन डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, और उनके साथ अतिरिक्त प्रभार है उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी का, जिसमें वो एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद में उन्होंने बांदा में देखे गए अपने सपने को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए एक ऐसे मिशन के साथ जुड़े हैं जिससे उन्हें लगता है, या फिर उनके मिशन से ऐसा लोग भी आज मानने लगे हैं कि हाँ, भारत में मॉडल गांव की परिकल्पना तैयार की जा सकती है, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हीरालाल जी। डॉक्टर हीरालाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। मॉडल गांव की परिकल्पना क्या है? बतौर आप प्रशासक वहाँ पर बांदा में रहे, आपने वहाँ पे तैयार किया, ये कोई सरकार की योजना थी कि आपने अपने मन से ही ये कार्य शुरू किया? नहीं, देखिए, जब मैं बांदा में 1.5 साल कलेक्टर के रूप में काम किया तो बांदा में भी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो खेती पे, गांव पे आधारित थी, और मेरा एक सपना था कि कैसे बांदा के लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, कैसे उनके जीवन में खुशहाली लाई जाए। तो इसके लिए मैंने वहाँ बहुत सारे काम किए, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में था। जैसे पानी की वहाँ समस्या है, पूरे बुंदेलखंड की समस्या है, तो हमने वाटर कंजर्वेशन अभियान चलाया। कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बांदा को खुशहाल बनाएंगे जैसे स्लोगन के साथ हम लोगों ने काम किया। तो वहाँ 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि पानी की समस्या तो दूर हुई 18.5% करीब क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोग धनी हुए, गरीबी डाउन हुई। इसी तरह से 2 एक्सीलेंस सेंटर बनवाया गया। इलेक्शन में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज, ये माहौल क्रिएट करके लोकतंत्र को मजबूत किया गया, आपस में भाईचारा मजबूत किया गया, सोशलाइजेशन मजबूत किया गया, जेल को नंबर 1 बनाया गया। इस तरह से हम लोगों ने 20-22 प्रयोग किए।
तो जो हमने प्रयोग किया उसी का एक ऑर्गेनाइज रूप है मॉडल गांव। तो ये जो मॉडल गांव है, मॉडल गांव की परिकल्पना जो बांदा में प्रयोग सफल हुए हैं उसी पे आधारित है। और इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है गांव में विकास के मुद्दे से हर व्यक्ति को जोड़ करके एक माहौल बनाना। किसी काम के लिए सबसे पहले माहौल बनाया जाता है, तो विलेज, हाँ, प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना और किसी मुद्दे से जोड़ना। तो ये है विलेज मैनिफेस्टो पार्ट 1। पार्ट 2 है चेंज मेकर का सिलेक्शन करना और उनको बदलना, चेंज मेकर बनाना। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, अपने गांव के ऐसे अच्छे लोगों का चयन करेंगे और उनको उन्हीं के कंट्रीब्यूटरी पैसे से अच्छी जगहों पे जहां विकास के अच्छे काम हो रहे हैं वहां भेजेंगे। वो देख के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे तो गांव बढ़ेगा। और तीसरा है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एक अच्छा स्कीम लाई है FPC का, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, हाँ, उसी को FPO FPC सेम थिंग। तो उससे क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट है कि गांव के लोग कंपनी मिलके बनाएं और गांव के लोग मिलके कंपनी चलाएं और गांव के कृषि को कृषि व्यापार में बदल दें और धनी हो जाएं। तो ये 3 पार्ट में है, विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर और FPC। वहाँ पे जो आपने बांदा में काम किया बतौर DM रहते हुए, यानी आपने पर्सनल एफर्ट के चलते काम किया? नहीं, देखिए, कोई वहाँ पर सरकारी आदेश नहीं था कि ऐसी मुहिम चलानी है, ऐसा मिशन चलाना है? नहीं, देखिए, सरकार का तो आदेश हमेशा होता है और रहता है। तो जो सरकार का आदेश था हमने उसी के तहत काम किया, लेकिन उसमें हम एक डिफरेंट इनोवेटिव, हर काम को मैं इनोवेटिव तरीके, जैसे कि सरकार का ये आदेश था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, तो हमने उसको बड़ा जोश खरोश के साथ व्यक्तिगत रुचि ले करके इनोवेटिव तरीके से किया। पानी की समस्या, जैसे पानी की समस्या है, तो जब मैं यहाँ से गया था तो मुझे पता था वहाँ पानी की समस्या, तो मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया कि आखिर ये समस्या क्यों है, इसको क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता, और वो उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया। आपने इस मुहिम को एक प्रशासक के रहते हुए, एक सरकारी तंत्र में रहते हुए शुरू किया। आज भी आप सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपना मिशन पूरा करने के लिए एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो सरकारी नहीं है। ऐसा है कि सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। आप जैसे FPO की बात कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं सरकार का ही प्रचार कर रहे हैं। FPO सरकार की ही योजना है। बाकी जितनी भी चीज़ें आप एक लोगों को तराश के फिर मैसेज भिजवाना चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसी चीज़ है तो आप अपने यहाँ लागू कीजिए। तो आप सरकार को ही क्यों नहीं प्रेजेंटेशन, सरकार से अपील क्यों नहीं करते कि ऐसी चीज़ें जो आप एक प्राइवेट संस्था के जरिए करना चाहते हैं, कि एक संस्था के जरिए करना चाहते हैं, वो सरकार अपने तरीके से करे? देखिए, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। ये काम जो मॉडल गांव का है, इसके करने वाले श्री मुनीश गंगवार जी हैं, वो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM हैं, वो कर रहे हैं। मैं तो चूँकि मेरे काम पे आधारित है तो मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ, एडवाइज़र हूँ, चूँकि मेरा काम है। और मैं आपको बता दूँ, सरकार को पता, सरकार जो काम कर रही है उसी में हम ये पूरा जो मॉडल गाँव का कॉन्सेप्ट है सहारा दे रहा है। तो भाई क्या, देखिए, पब्लिक प्राइवेट PPP का जो कॉन्सेप्ट है वही कामयाब है। तो एक तरह से ये देखिए, एक तरह से PPP हो रहा है। आपने बताया कि बांदा में जो आपने इनोवेटिव जो ये प्लान लेकर आए आप, उसके बाद में लोग कुछ प्रतिशत में धनी भी हुए। तो सरकार की हमेशा से सपना रहा है, सरकार घोषणा, कोई भी हर पार्टी चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार करती है, उसमें रखती है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सही करेंगे। जहां अब आने वाली, इस समय भी पानी की किल्लत चल रही है और भविष्य की सबसे बड़ी किल्लत मानी जा रही है कि पानी की आने वाली है। आपने बताया आपने पानी भी बढ़ा दिया, वहाँ का स्तर बढ़ा दिया। ऐसे में ये कि बड़े स्तर पर काम करने वाली चीज़ है कि पानी का स्तर बढ़ाना हो गया। और आपके पास अगर ऐसा आइडिया है कि अच्छा, अगर किसानों की आर्थिक स्थिति सही हो सकती है तो उसे आप सरकार से क्यों नहीं ऐसे ही अपेक्षा करते हैं, सरकार से क्यों नहीं आप रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ों को लागू किया जाए? देखिए, सरकार जो बातें आप कह रहे हैं सब कुछ कर रही है, और उसी में अगर ये मान लीजिए कि रिटायर्ड लोग, जैसे मान लीजिए मुनीश गंगवार जी रिटायर्ड लोग हैं और वो भी उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो ये तो सरकार जो काम कर रही है उसी को सहयोग किया जा रहा है, और सरकार और आम जनता सब एक ही है, कोई अलग थोड़ी होता है। तो ये सरकार का ही काम है, और सरकार तो रातों दिन FPO पे यहाँ इतना काम हो रहा है। अभी जो कल बजट आया आपने देखा होगा कि पूरा गाँव को फोकस में रख करके गाँव, किसान, मजदूर, गरीबों के लिए ही बजट बना है। तो
ये जो आप कहना चाह रहे हो सरकार उस पर काम कर रही है, उसी में अगर कुछ रिटायर्ड लोग जिनके पास इसका अनुभव है वो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है और उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। आपने बताया कि ये मॉडल गांव का जो मेन अध्यक्ष हैं इस मिशन के वो मुनीष जी हैं जो रिटायर्ड सीजीएम हैं नाबार्ड के, लेकिन जो ये मिशन की जो भूमिका है वो आपके काम के ज़रिए शुरू हुई। आपने जो सपना देखा आपने उसे इम्प्लीमेंट किया, एक स्तर पर किया, बड़े स्तर पर एक स्तर पर किया, तो ऐसे में ये मिशन कहीं ना कहीं आपके नाम पर है। नहीं देखिए ऐसा है, आदमी काम नहीं करता है, व्यवस्था काम करती है और सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो काम करने वाला ना कोई लीडरशिप तो लेता ही है, कोई न कोई लीड करता है। तो मेरा वहाँ जो है ये मेरा काम नहीं था जो आप कहना चाह रहे हैं, ये एक व्यवस्था का काम था और व्यवस्था से ही रिजल्ट आता है। जैसे मुनीष जी ने आपके काम को देखा, एनालाइज किया, फिर उन्होंने इसको और आगे बढ़ाने के लिए उसमें आपको बतौर एडवाइज़र रखा। मैं इस बात की कह रहा हूँ कहीं ना कहीं इस मिशन की जो मूलभूत आत्मा है वो आपका काम ही है जो आपने डीएम रहते हुए किया। जो काम होता है, काम को जब कहीं सफलता मिल जाती है, देखिए आजकल स्टार्टअप इनोवेशन का काम चल रहा है, तो उसका पहला स्टेप होता है आइडिया का। तो आइडिया होता है, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको लागू करके उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये जो वहाँ काम करके लागू करके ज़मीन पे रिजल्ट मिला है उसी का रिप्लिकेशन है, तो ये तो अच्छी बात है। जैसे जो आपका मिशन आप मॉडल गांव चला रहे हैं ये एक प्रदेश स्तर तक है कि पूरे देश में इस चीज़ को फैलाया आज के डेट में आप जानते हैं कि सब चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन में कोई भी इसका ऑनलाइन है और हम किसी को कुछ देने नहीं जा रहे हैं। हम तो वी आर empowering in the मॉडल गांव टू द पब्लिक बाई गिविंग देम नॉलेज। नॉलेज इज पावर। तो इसमें ऑनलाइन है, कोई भी आदमी उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है और उसको लागू कर करके वो अपने आप को एम्पावर कर सकता हो। बिल्कुल नहीं, जैसे अगर केरल का लड़का अगर आपसे जुड़ना चाहे तो केरल का लड़का आपसे सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकता है कि कोई टीम वहाँ पर नहीं जाएगी? नहीं, हम लोग इस तरह का कोई टीम का कॉन्सेप्ट नहीं है और वो जो है ऑनलाइन जो जानकारी है उसको अध्ययन करेगा। अगर कोई मौके पर काम करने में दिक्कत आएगी तो वो क्वेश्चन कर सकता है, बात कर सकता है, उसकी समस्याओं का समाधान हैंड होल्डिंग करके किया जा सकता है। आप उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से हैं, आप वरिष्ठ IAS हैं, तो उत्तर प्रदेश के गाँव में मूलभूत कमियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से ये एहसास किया, हमें लोगों को जगाना है, क्या है, जागरूक करना है और उनके नॉलेज को बढ़ाना है। क्या, उनको सपने दिखाना है कि भाई देखिए, जैसे हमने वहाँ पानी का काम किया तो हम लोगों को सपने दिखाते थे कि अगर ये पानी का काम हो जाएगा तो आपकी कई समस्याएं, और धीरे धीरे सपने देखने लगे, लोग जागरूक हुए और सहभागिता करने लगे, हो गया। तो जो मुख्य बिंदु है कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, सपने दिखाया जाए और वो कैसे सपने देखने लगे, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है काम के आधार पर। आपने बांदा में एक अरहर सम्मेलन चलाया था, ये अरहर सम्मेलन क्या है? मान लीजिए अरहर से इसका क्या ताल्लुक है? देखिए, वहाँ जो बुंदेलखंड में पानी की कमी है तो वहाँ दलहन और तिलहन की फसलें बहुत अच्छी होती हैं और उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी होती है और वो मोस्टली ऑर्गेनिक होती हैं, क्योंकि पानी नहीं है तो केमिकल खाद कम यूज होता है। लेकिन वहाँ जो तिलहन दलहन की फसलें अच्छी हैं इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, तो इसके लिए हम लोगों ने अरहर सम्मेलन अरहर के खेत में किया। एग्री टूरिज्म के भी कॉन्सेप्ट को हम लोग उसमें लगाए। कालिंजर का जो फोर्ट है उसी के नीचे हम लोगों ने अरहर के खेत में 5 पद्मश्री बुला करके, कई जिलों के अग्रणी किसान बुला करके 1 दिवसीय अरहर सम्मेलन किया। अब यहाँ अरहर का मतलब था जितनी भी दलहनी फसलें थीं उनके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में, देश विदेश में ये बताना, प्रचार करने का एक बहुत बढ़िया देसी देहाती तरीका हमने अपनाया कि जैसे कि लोगों को यदि मतलब अरहर या उससे रिलेटेड दलहन की फसलें, दलहन का कुछ भी खरीदना हो तो बांदा में आए या बुंदेलखंड में आए, और ये फार्मूला बहुत कामयाब रहा। लोगों की डिमांड बढ़ गई, लोग सप्लाई नहीं कर पाए, ऐसा लोगों ने बताया। तो ये देसी देहाती तरीके से जो वहाँ का एग्री प्रोडक्ट था उसके प्रचार करने का एक नया तरीका, एक इनोवेटिव तरीका था, कास्टलेस।
आप फिलहाल किस किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जैसे आपने जब इसका उद्घाटन कराया या आपके मैंने ऑनलाइन वेबसाइट मैंने देखी, उसमें कई पद्मश्री सपोर्ट कर रहे हैं, मॉडल गांव की पूरे जो मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप ऑनलाइन ही हर चीज़ रहेगा कि कभी यहाँ पे सेमिनार हो गया, मान लीजिए लखनऊ स्तर पर, प्रदेश स्तर पर? देखिए ऐसा है कि चूँकि जो मुनीस जी हैं वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उनकी 3-4 लोगों की टीम है, ठीक है, तो ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। जैसी आवश्यकता होगी उस अनुसार काम किया जाएगा। जैसे अभी 19-20-21 को 3 दिन का जो है मेला था बांदा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक स्टॉल लगा करके इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। आप इन्होंने यहाँ से लोग भेजे। तो इस तरह से दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसी आवश्यकता होगी और जैसी उपलब्धता होगी उसके अनुसार इसके व्यापक प्रचार प्रसार, जागरूकता और सपने दिखाने का काम किया जाएगा। अभी लगभग किस ज़िले के गांव में आप मॉडल गांव बनाने का काम कर रहे हैं? देखिए अभी इसका शुरुआती दौर है, जनवरी से ये शुरू हुआ है, तो अभी हम लोग, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। देखिए गांव का मॉडल गांव बनाना के लिए टाइम टेकिंग है। नहीं, लेकिन आपने एक तैयारी तो शुरू की होगी, पहले इस क्षेत्र से करेंगे या फिर कहीं से आपके पास इनपुट आया होगा कि हमारे गांव को आप सेलेक्ट करिए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे? इस तरह से अभी तक काफ़ी लोग ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा है। 25-26 गांव के लोगों ने विलेज मैनिफेस्टो छपवा के गांव में अपना विकास पे चर्चा शुरू कर दिया। तो ये धीरे धीरे गति पकड़ रहा है और अब इसमें समय लगेगा। शुरुआती दौर में माहौल बनाने में समय लगता है, लेकिन इसके प्रति लोगों का जो रुझान और उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पकड़ रहे हैं और एडॉप्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग गांव से आज के दौर में दूर भागते हैं। सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ आदमी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भागता है, आदमी हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के लिए भागता है। और आप वरिष्ठ अधिकारी हैं और इस समय काफ़ी आपके पास काम है, आप ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद में आप गांव के बारे में सोचते हैं। ये आपके पास सोच कहाँ से आई? आप गांव के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं आज की उम्र में? देखिए ऐसा है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। मैंने बचपने में कक्षा 8 तक प्राइमरी से पढ़ाई की है, खेती किया है, तो मुझे पूरा अनुभव है। मेरा सब कुछ मेरा किसानी पे आधारित है, तो मेरे खून में किसानी और किसानी की जानकारी है और एक मेरा उससे अटूट लगाव है। अब बहुत सारे लोग जो अधिकारीगण होते हैं, कोई आदमी होता है सबके पास, जैसे हम हर आदमी का अपना पैशन होता है, तो जो छुट्टी का दिन होता है, जैसे संडे हुआ, सैटरडे हुआ, तो उसमें मैं ये वाला काम, मेंटरिंग का काम करता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इससे मुझे लोगों के चेहरे पे जब खुशहाली आती है, लोगों की समस्याएं हल होती हैं, तो एक अच्छी फीलिंग जनरेट होती है, इसलिए करता हूँ। ये मेरा पैशन है, छुट्टी में करता हूँ, छुट्टी के दिन। आपकी जो शिक्षा बताया आपने कि 8वीं तक आप प्राइमरी में पढ़े, उसके बाद में आपकी जो शिक्षा है आपने कहाँ से वहाँ ग्रहण की? देखिए उसके बाद मैंने बीटेक किया पदनगर से, ITBHU से एमटेक कर रहा था, फिर अभी मैंने PhD किया। इसी बीच में 1 साल अमेरिका में भी रह के मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है। तो हमने देहात में भी पढ़ाई की है, अमेरिका जैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाई की है, तो हमें अच्छा बुरा सबका दोनों में आपको क्या अंतर मिलता है? एक प्राथमिक विद्यालय में और अमेरिका आपने जाके 1 साल पढ़ाई की, अंतर कितना डिफरेंस है? देखिए दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। देखिए मेरिट और डीमेरिट हर चीज़ में होती है। देहात की अपनी मेरिट डीमेरिट है और शहर की अपनी डीमेरिट है। आदमी को सब कुछ जानना चाहिए, गरीबी भी जानना चाहिए, अमीरी भी जानना चाहिए, और जैसा वक्त हो उसके हिसाब से ढलना चाहिए। ये थे डॉक्टर हीरालाल जी, जो इस समय मॉडल गांव बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। इनके प्रयास सफल हों, ऐसा NDTV भारत भी चाहता है, ताकि गांव के लोग सुखी हों, गांव आत्मनिर्भर बने। जो आज पलायन कर रहे हैं, जैसे हमने लॉकडाउन में देखा, लोग बाहर से आने में कितने परेशान हुए, तो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आदमी दो समय भोजन के लिए, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपने परिवार से 2000-4000 किलोमीटर दूर रहता है। ऐसे में हीरालाल जी का जो ये कदम है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे में अगर हमारे दर्शक भी अगर इनके मुहिम से अगर जुड़ें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।